अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज 16वां पारा शुरू हो रहा है। 16वें पारे के अंदर पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 8 आयतें हैं 75 से 82 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मअय सबरा। खज़िर ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। क़ाल इन सअल्तुका अन शैइन बअदहा फ़ला तुसाहिबनी क़द बलग़्त मिन लदुन्नी उज़्रा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं यानी एतराज़ करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा। अब मेरे लिए आपके पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहेगा। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रियतिन इस्ततमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ फ़अक़ामह क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा। फिर दोनों यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खज़िर चले यहाँ तक कि एक गाँव वालों के पास पहुँचे। उनसे खाना मांगा, लेकिन उन लोगों ने दोनों की ज़ियाफ़त नहीं की, मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। फिर उस बस्ती में दोनों को एक दीवार मिली जो गिरी जा रही थी, तो खज़िर ने उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो उनसे इस काम की मजदूरी ले लेते ताकि खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सअनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। खज़िर ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अब मेरा और आपका साथ ख़त्म हो गया, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहर फ़अरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। वो कश्ती कुछ गरीब लोगों की थी जो समुंदर में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने उसे अल्लाह की तरफ से दिए गए इल्म की वजह से ऐबदार बना दिया, यानी उसमें सुराख कर दिया, इसलिए कि उस इलाके का एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। वअम्मल ग़ुलामु फ़कान अबवाहु मुअमिनैन फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़्रा। और वो लड़का तो उसके माँ बाप ईमान वाले थे और मुझे अल्लाह की तरफ से दिए गए इल्म की वजह से इस बात का डर था कि वो कहीं अपने माँ बाप को सरकशी और कुफ्र में ना फंसा ले। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। तो हमने चाहा कि उनका रब उस लड़के के बदले उन्हें उससे अच्छा अता करे उससे अच्छा लड़का अता करे जो अच्छे अखलाक वाला और सबके साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। वअम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक वमा फ़अलतुहु अन अम्री ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सबरा। और वो दीवार तो उस शहर में रहने वाले 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उन दोनों का ख़जाना था और उन दोनों का बाप नेक था। तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों लड़के जवान हो जाएं और अपना ख़जाना निकाल लें, यानी अगर उस वक्त दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग ख़जाना ले लेते। ये सब कुछ आपके रब की रहमत थी जिसकी मेहरबानी से ये सब काम हुआ है, और ये सारे काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है। यह है उन बातों की हकीकत जिन पर आप सब्र न कर सके। नाज़रीन इकराम, 16वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 8 आयतें हैं, आयत नंबर 75 से आयत नंबर 82 तक। आयत नंबर 77 पर गौर कीजिए। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खज़िर दोनों चले तो गांव वालों ने मेहमान नहीं बनाया, यानी नबी को, वली को गांव वालों ने मेहमान नहीं बनाया। अब आप ही बताइए कैसे थे वो गांव वाले, जबकि मेहमान की मेहमान नवाजी सबसे अहम चीज़ है। याद रखिएगा, एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6018, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता उसे चाहिए कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे, उसकी इज़्ज़त करे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। अब आइए देखते हुए चलते हैं कि आयत नंबर 78 पर क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, मेरा और आपका साथ ख़त्म हो गया। ये खज़िर ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा। पहले ही मुआहिदा हो चुका था कि हम खुद ही बता देंगे, बीच में न टोकिएगा। तो अब जुदाई का वक्त आ गया तो 3 गलती हो गई, क्योंकि कश्ती में सुराख जब किया था खज़िर ने तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टोक दिया था
ایک بچے کا قتل ہو گیا تھا تو اس وقت بھی ٹوک دیا تھا، پھر اسی طرح دیوار گری جا رہی تھی تو اس وقت بھی ٹوک دیا تھا جب خضر نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ تو اب کہا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب 3 مرتبہ غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے تو نکالا جا سکتا ہے، جدائی ہو سکتی ہے، اور علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ذمہ داروں کے لیے بھی ہے کہ بچے لوگوں کے سدھار کے لیے کام کرے، ان کو موقع دے سدھرنے کا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کے بعد جدائی کا وقت آیا۔ اب جب جدائی کا وقت آیا تو اس سے پہلے خضر نے ہر چیز کی حقیقت بتا دی۔ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اچھی تھی، ظالم بادشاہ لے لیتا تھا، پھر یہ کہاں سے کھاتے پیتے، اس لیے اس میں سوراخ کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے بچے کے بارے میں بتایا۔ اب تقدیر کا یہی فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کو دوسرا بچہ عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا، دیوار کو جو سیدھا کر دیا وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے اندر خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ پتہ یہ چلا ماں باپ اگر نیک ہوں تو اس کا اثر، اس کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد خضر نے کہا رحمۃ من ربک، یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کے رب کی رحمت ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ تو میرے رب نے بتایا ہے۔ تو خضر کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، وہ نیک تھے، ولی تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، لیکن ہم اور آپ یہ نہ کہیں کہ ارے ولی کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جی نہیں، نبوت سب سے اہم چیز ہے، رسالت سب سے اہم چیز ہے۔ آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات خضر سے ہوئی ہے۔ بھائی خضر کے بارے میں تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس کے اندر ہو کہ وہ لمبے ہیں، ناٹے ہیں، کیسے ہیں، ان کا جسم کیسا ہے۔ تو جو لوگ ملاقات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تو یہ چند باتیں تھی اور یہ واقعہ تھا۔ سورہ کہف کے اندر 3 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، غار والے کون تھے؟ نمبر 2، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کا کیا واقعہ ہے؟ تو یہ واقعہ یہاں ختم ہوا۔ اب تیسرا سوال جو ہے آگے کے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔